चलिए पिछले लेक्चर का रिवीजन वीडियो है तो उसमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने कंटिन्यू किए थे। तो इसमें ये N2O4 नेक्स्ट वाला ऑक्साइड था। N2O4 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड। क्या होता है ये, NO2 का डाइमर होता है। NO2 को यदि अपन कंडेंस करेंगे ना कम टेम्परेचर पर तो N2O4 बन जाता है। ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड होता है एज पर NCERT। कैरेगेट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। ये N2O4 डायमैग्नेटिक होता है, NO2 के साथ दैट वाज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड पैरामीटर्स में से नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज 175 पिकोमीटर। NO बॉन्ड जो होता है ये क्या रहेगा, इट इज 121 पिकोमीटर। और यहाँ पे ONO बॉन्ड एंगल जो होता है इट इज 135 डिग्री। इसके बाद फिर N2O5 जो होता है इट इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है ना, या नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड। HNO3 का P4O10 से डिहाइड्रेशन करवाने पर इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। कौन सी चीज होती है, इसी वजह से N2O5 जो होता है इसको क्या बोला जाता है, दैट इज नाइट्रिक एनहाइड्राइड या HNO3 का एनहाइड्राइड माना जाता है। NO2 या N2O4 उसी टाइप से क्या होता है, दैट इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ HNO2 एंड HNO3। इसके बाद N2O5 सॉलिड स्टेट में क्या रहेगा, ये कलरलेस सॉलिड होता है, एसिडिक रहेगा। सॉलिड स्टेट में आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसके NaCl से रिएक्शन करना है तो NO2Cl एंड NaNO3 बनता है, विच इंडिकेट्स की क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे इंडिकेट करता है कि ये वो रहेगा ना अपना, इट इज आयनिक इन नेचर। इसके बाद फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में H2N2O2 क्या होता है, दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड। HNO2 क्या होता है, इट इज नाइट्रस एसिड एंड HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। HNO3 जो होता है इसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए जो लेबोरेटरी मेथड होती है वो क्या रहेगी, इट इज NaNO3 एंड H2SO4 इनके रिएक्शन, तो HNO3 एंड NHSO4 बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ओस्वाल्ड्स प्रोसेस से की जाती है, जिसमें अमोनिया का कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन अपन करवाते हैं एयर से। प्लेटिनम रोडियम गॉज यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर होता है, इससे NO बनेगा शुरुआत में। फिर NO की क्या होती है, इट इज O2 से रिएक्शन तो NO2 बन जाता है। NO2 की वाटर से रिएक्शन होगी तो HNO3 प्लस NO बन जाएगा। इस NO को रिसाइकल करके फिर से इस रिएक्शन में यूज कर लिया जाता है। प्रॉपर्टीज में हम क्या लेंगे, HNO3 कलरलेस लिक्विड होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 231.4 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना, दैट इज 355.6 केल्विन होता है। ठीक है। जो लेबोरेटरी ग्रेड का HNO3 होता है इसमें क्या रहेगा, 68% HNO3 होता है बाय मास, और इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या रहेगी, 1.504। फिर गैसियस HNO3 जो होता है प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। HNO3 जो इस प्रोसेस से हमको मिला था, किसमें मिलता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मिलता है। इसको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाय डिस्टिलेशन तो इसका एजियोट्रॉप बन जाता है 68% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HNO3 पर। और उसको यदि हमको फर्दर क्या करना है, प्यूरिफाई करना है या वाटर हटाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से किया जाता है, जिससे 98% HNO3 कॉन्सेंट्रेशन पर हम पहुंच पाते हैं। इसके बाद फिर बर्कलैंड प्रोसेस होती है एक और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, अपार्ट फ्रॉम NCERT इट इज N2O2 के रिएक्शन से NO बनता है, NO से NO2 और NO2 और वाटर के रिएक्शन से HNO3 प्लस NO बन जाता है। इसके बाद फिर इसकी प्रॉपर्टीज में हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या लेंगे, इसका एक्वा सॉल्यूशन जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या बना लेगा, इट इज H3O पॉजिटिव वाटर में। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये काफी सारे मेटल्स को अटैक कर पाता है, किसको छोड़कर, तो हम बोलेंगे इट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम को छोड़कर। गोल्ड और प्लेटिनम से भी इसकी रिएक्शन हो जाएगी यदि इसमें HCl अपन मिला देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्वा रिजिया। इट इज 1 पार्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड 3 पार्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है। इसके बाद फिर इसकी जैसे अपन रिएक्शन में देखेंगे तो कॉपर की डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन जो होती है तो इसमें क्या होता है, CuNO3 होल्टवाइज NO एंड वाटर बन जाएगा। और वैसे कॉपर के हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट साथ में NO2 एंड वाटर बन जाता है। ठीक है। जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो डाइल्यूट HNO3 में मेटल नाइट्रेट वाटर के अलावा क्या बन जाएगा, इट इज N2O बन जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 तो क्या बन जाएगा, इट इज जिंक नाइट्रेट और वाटर तो वैसे बनेंगे, HNO3 किसमें NO2 में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद पैसिविटी हमने क्या बोला था, तो हमने बोला था कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि क्रोमियम एल्यूमिनियम आयरन है, इट इज निकल कोबाल्ट, इनको जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डिप करके बाहर निकालते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये पैसिव मतलब इनर्ट हो जाते हैं रिएक्शंस करने के लिए, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पैसिविटी। ठीक है। पैसिविटी की वजह होती है कि मेटल की सरफेस पर मेटल ऑक्साइड का कोटिंग जम जाता है जो उसको फर्दर रिएक्शन करने से रोक देता है। फिर इसके बाद नॉन मेटल्स के साथ यदि ऑक्सीडेशन देखें तो हमने क्या देखा था, तो हम बोलेंगे कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन जब होता है तो नॉन मेटल किस में चले जाते हैं, अपने ऑक्साइड के थ्रू ऑक्सी एसिड में चले जाते हैं। आयोडीन जो होता है HiO3 में जाता है। इन सारे रिएक्शंस में NO2 एंड वाटर दे आर द साइड प्रोडक्ट। कार्बन के साथ रिएक्शन CO2 पर ही रुकी हुई मान लेते हैं अपन,
क्योंकि H2CO3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। फिर सल्फर की रिएक्शन होगी तो SO3 के थ्रू क्या बन जाएगा, इट इज H2SO4, NO2 वाटर फिक्स है। फिर फॉस्फोरस के ऊपर जब रिएक्शन होगी तो H3PO4 बन जाएगा वाया P4O10, साथ में क्या, इट इज NO2 एंड वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट की यदि हम बात करें ना, मतलब NO3 नेगेटिव आयन जो होता है इसको पहचानने के लिए एक ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में अपन कौन सी चीज करते हैं, तो हम बोलेंगे इट इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट सॉल्ट, है ना। इसको लेकर क्या करेंगे, उसको वैसे आइस कोल्ड वाटर में बनाते हैं, इसमें डाला जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4। आयरन की +2 सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही लेना पड़ता है। फिर इसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को टिल्ट करके फ्रॉम द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब क्या डाला जाता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जाता है। तो ये करने से कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इट इज Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, दैट इज Fe3 पॉजिटिव में। और Fe2 पॉजिटिव ने क्या करता है, NO3 नेगेटिव को NO में रिड्यूस कर देता है, जो Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ये ब्राउन रिंग कलर का कॉम्प्लेक्स बनवा लेता है। तो इस रिएक्शन का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल भी यही होता है ना ब्राउन रिंग टेस्ट का। इट इज Fe2 पॉजिटिव की एबिलिटी किसको, इसको NO3 नेगेटिव को NO में कन्वर्ट करवाने की। तो हम बोलेंगे H2SO4 को जब फ्रॉम साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब हमने डाला तो H2SO4 और जो नीचे एक्वा सॉल्यूशन था इनके जंक्शन पर क्या बन जाता है, एक ब्राउन रिंग बन जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर इसके यूजेस यदि हम देखें तो यूजेस में हमने कौन सी चीज बोली थी कि इसको अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए यूज करते हैं, और अमोनियम नाइट्रेट से क्या बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नाइट्रेट्स भी इससे बनाए जाते हैं, जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं पायरोटेक्निक्स में यूज होते हैं, स्पेशल टाइप का वो जो आतिशबाजी होती है उसको अपन पायरोटेक्निक्स बोलेंगे। फिर इसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन और TNT बनाने में, TNT ट्राइनाइट्रोटोलीन, ये भी क्या होते हैं, दीज आर एक्सप्लोजिव। फिर स्टेनलेस स्टील का पिकलिंग करवाने के लिए, फिर मेटल्स का ईचिंग करवाने के लिए, और रॉकेट फ्यूल्स में एज एन ऑक्सीडाइजर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद फिर फास्फोरस देखें तो फास्फोरस जो होता है नाइट्रोजन की ग्रुप का अगला एलिमेंट होता है, इसके कई सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। हम कौन से पढ़ेंगे, इट इज व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। इसमें हमने कौन सा पढ़ा था, इट वाज व्हाइट। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है ट्रांसल्यूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, पॉइजनस होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। क्या रहेगा, CH2 में सोल्यूबल होता है। फिर ये डार्क में ग्लो करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इसका ऑक्सीडेशन। तो अंधेरे में चमकना ऑक्सीडेशन की वजह से क्या कहलाता है, केमिल्यूमिनेसेंस या फास्फोरेसेंस। तो ये व्हाइट फास्फोरस शो करेगा, रेड फास्फोरस नहीं करता। फिर इसके बाद बॉइलिंग NaOH सॉल्यूशन में डिसॉल्व होकर क्या बनाता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होकर इट इज फॉस्फीन एंड NaH2PO2 बनाता है। फिर फास्फोरस की एयर में बर्निंग होगी तो क्या हो जाएगा, इसमें डेंसिफाइड फ्यूम्स निकलते हैं, क्या बनता है, साथ में P4O10 बनता है। फिर इसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो किसमें होता है, डिस्क्रीट P4 यूनिट्स में होता है। क्या रहेगा, ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं जिनमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का, जिसकी वजह से कौन सी चीज हो जाती है, तो बोलेंगे 60 डिग्री बॉन्ड एंगल की वजह से वाला जो स्ट्रक्चर होता है काफी ज्यादा स्ट्रेन में होता है। इसी वजह से व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, बॉन्ड एंगल 60, स्ट्रेनस रिंग है, इस वजह से अनस्टेबल है। कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ, तो हम बोलेंगे इसमें क्वेश्चंस के लिए आपको फास्फोरस बॉन्ड्स का नंबर ये काउंट करके लिख लेना है। ठीक है,